हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, खुश रहिए, यही दुआ है हमारी। और गाइस, सब लोग बहुत खुश रहिए। तो गाइस, आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जो हमारे जैसी लेडीज़ें हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उनके जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ें, कुछ भी पड़ें, तो उनके जो घर वाले वो देख रेख भी नहीं करते हैं और उनको धमकाते हैं कि कहाँ चली जाती हैं, क्या करने जाती हैं। तो गाइस, वो जो लेडीज़ें हैं हमारी तरह वो अकेली रह जाती हैं, तो उनको सब लोग समझते हैं कि वो अकेली है, इसको डराएंगे, धमकाएंगे, ये घर में रहेंगी। तो ऐसा जो उनके फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि उनके जो बेटे हैं तो उनकी औलाद है ये, तो आप लोग नहीं देख रेख कर सकते हैं, लेकिन उसकी माँ जो है वो देख रेख कर रही है, तो इसमें आप लोग क्यों दखल अंदाजी करते हैं। उसको अपने तरीके से जीने दें। और गाइस, बहुत सारी लेडीज़ें हैं बहुत परेशान हो जाती हैं और कहीं बाहर नहीं निकलती हैं। तो गाइस, आप लोग जो हमारे जैसी लेडीज़ हैं वो किसी से डरना मत और खुल के सबका सामना करो। जितना डरोगी उतना ही आप लोगों को परेशान करेंगे सब लोग। और हमारे यहाँ है, हमारे जो फादर इन लॉ हैं, मदर्स इन लॉ हैं, तो हमको नहीं परेशान करते, हमारा सपोर्ट करते हैं। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे ही सास ससुर सबको मिले, लेकिन इस दुनिया में ऐसे हैं ही नहीं जो बहू का सपोर्ट करें। तो हम समझाना चाहते हैं कि अपनी बहू का सपोर्ट करिए। और बच्चों का है जो आप लोग नहीं ध्यान रख सकते हैं, तो वो आजकल की लेडीज़ें जो हैं तो किसी से कमज़ोर नहीं, तो अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो उसमें आप लोग क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग दखल अंदाजी ना करिए। जिस तरीके से वो अपने बच्चों को अपने को चला रही हैं तो चलाने दीजिए। और हमारे जैसी लेडीज़ें जो हैं तो किसी से डरना मत, आके और सबका सामना करिए। और क्या हम लोग कोई जेंट्स से कमज़ोर तो हैं नहीं, हम भी उसी तरीके से हैं। आज देखिए, आज ज़माने में लेडीज़ें जो है तो सबसे आगे चल रही हैं। इसी तरीके से आप लोग भी रहिए और किसी से डरना मत। हमारे घर के जो हैं सब लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। हमारे जो सास ससुर हैं तो मेरा सपोर्ट करते हैं, और हम भी सोचते हैं कि हम ऐसा ही कदम रखें जैसे वो लोग हमको चला रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से। तो हमारी जैसे औरतें हैं, बिल्कुल किसी से मत डरिए, अपना काम करिए, अपने बच्चों को देखिए और अपना घर बार जो है वो सब करिए। किसी से कोई मतलब रखिए ना। जो आप लोगों को पसंद नहीं करता है उससे प्लीज़ आप लोग बोलिए मत। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी से मतलब ही नहीं रखिए, तभी सब लोग खुश होंगे। लेकिन वो लोग जो हैं तो जानते ही नहीं हैं क्या हम कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं। सब लोगों के बीच में बातें बनाने को बहुत शौक़ है। अरे अपना अपना देखो, किसी की बातें क्यों बनाते हो। उसको तो भगवान ने दुख दे दिया है, आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कैसा दुख उसने पाया है। उसकी बातें बनाने में आप लोग बिल्कुल माहिर हो जो है, तो इतनी बातें बनाते हो, ये नहीं समझते हो कि उस पर क्या बीतेगी और क्या हम बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें प्लीज़ मत करिए। और हम जैसी औरतें जो हैं तो किसी से कम थोड़ी ही नहीं हैं। और हमारे पास जो है तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन हमारे पति के जो यादें हैं इतनी सारी, उसमें हम सब लोग बहुत खुश हैं। उनकी यादें लेकर ही हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे तो वो लेडीज़ें जो हैं तो रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी और अपने कमरे में बंद रहेंगी। तो अब ये आप लोग ये मत समझना कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो हमारे जैसी लेडीज़ें हैं प्लीज़ किसी से मत डरिए और आके सब लोगों को सामना करिए। और
बातें बनाने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। जब हमारे घर में कुछ होगा नहीं तब कोई नहीं आएगा कि देखें कि घर में है क्या हो रहा है, बच्चे बीमार हैं, बच्चे खाना खाए या खाना है या नहीं है, तो ये कोई नहीं देखने आएगा। जब हम बाहर निकलेंगे कोई काम करेंगे तब आएंगे, तब कहेंगे, चार बातें बनाएंगे, "अरे देखो वो जा रही है, काम कर रही है, फलाना है धमाका है", ये कहेंगी। अरे जब दुख में आप लोग नहीं शामिल हो सकते हो तो किसी के यहाँ थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं तो उनमें क्यों परेशान किए हो सब लोगों को। तो अपने काम से काम रखिए, किसी की बातों बातों में मत पड़िए। जो लेडीजें हैं तो आप लोग हमारे जैसे तो बेचारी मत बनिए, किसी के आगे बेचारी मत बनिए, और जो हमारे पास है वो करिए और खाइए और अच्छे से पहनिए। जब तक जिंदा हैं हम लोग तब तक बेचारी बन के क्यों जिएं? क्यों हमारे जो पति होते तो बेचारी बन के जीने देती? तो आप लोग ये भूल मत करना, बेचारी मत बनना, और अच्छे से रहिए, अच्छे से खुश रहिए। बेचारी बन के मत रहिए, बेचारी बन के रहोगी तो सब लोग आएंगे और यही कि वो बेचारी है। बेचारी शब्द हमको बहुत ख़राब लगता है। हम बेचारी बन के किसी के सामने नहीं जाते। क्या बात है, जैसे आदमियों के है तो दो हाथ हैं दो पैर हैं, उसी तरीके से हमारे भी दो हाथ हैं दो पैर हैं, हम भी कमा सकते हैं और हम भी आदमी के बराबर जा सकते हैं। क्यों हमारे पास दो हाथ और दो पैर नहीं, क्यों हम लोग बेचारी बने? तो हमारे जैसी जो औरतें होंगी प्लीज़ बेचारी मत बनना, और हमारी जो बातें अच्छी लगेंगी तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना। और तो आज हम यही बातें आप लोगों से कहना चाहते थे कि कभी बेचारी बन के नहीं रहना, और जो हमारे पास है, जो हमारे पति कमाई दे के गए हैं, हम लोग उसी में खुश रहिए और हम अपने पति की यादों में जिएं। ये नहीं है कि हम आगे उड़ने की कोशिश करें, नहीं, जैसे हमको चलाते थे वैसे ही चलेंगे। और ये तो है कि चलो कोई काम है तो भाई घर में कोई करने वाला होता है तो कर लेता है, तो हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास जो है तो मजबूरियां आ जाती हैं, तो बाहर का भी देखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई हम लोग कमाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, हमारे बच्चे कैसे होंगे? आज तो हमको बच्चों को कमा के खिलाना है, कल जो है तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब वो खुद ही कमा के खिलाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, ये सब तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और घर पे जो लोग हैं उन पे हम लोगों को बोझ नहीं बनना है, अपने हाथों से सब कुछ करना है। हमारे भी हाथ हैं पैर हैं, हम ऐसे तो हैं नहीं कि हम कुछ कर नहीं पाते, हम भी कर लेंगे। तो गाइस माता रानी जो थी तो वो भी एक लेडीज़ थी, और देखिए उनके ऊपर जो था इतना बड़ा बोझ था। तो गाइस हम एक लेडीज़ हैं तो एक जेंट्स है, और समाज से हम क्यों डरें? हम अपना काम करेंगे, अपने तरीके से जिएंगे। तो गाइस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हमारी जो बातें हैं तो अच्छी लगेंगी तो कमेंट में बताना, बुरी भी लगेंगी तब भी बताना।